इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो सेल्स डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो रिटेल सेल्स डेटा है। मतलब कि तेलंगाना स्टेट को छोड़कर बाकी बचे सभी 35 स्टेट्स ऑफ इंडिया में सितंबर के महीने में कितनी गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। देसी भाषा में बात करूं तो कस्टमर्स ने सही मायने में किस कंपनी की कितनी गाड़ियां डीलर्स से खरीदी हैं, वो डेटा इस वीडियो में बताया गया है। अभी तक जो डेटा आप लोगों को बताया जा रहा था वो था कि कंपनीज ने अपने डीलर्स को डिमांड के अनुसार पर्टिकुलर मंथ में कितनी गाड़ियां सप्लाई की हैं, ना कि बेची हैं। सप्लाई की हैं, वो बेची या नहीं बेची हैं वो रिटेल सेल्स में आ जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो कि रिटेल सेल्स डेटा कंपनी के सप्लाई डेटा से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इन कंपनीज ने सेल्स डेटा देना काफी डिले कर दिया था, जिस वजह से वीडियोस काफी डिले हो जाते थे, इसलिए दूसरी तरह से मैं रिटेल सेल्स डेटा निकाल कर ले आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर है इसुजू मोटर्स, जिसने 176 गाड़ियों को बेचा है सितंबर के महीने में पूरे भारत में। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, कहने को पूरा भारत है, लेकिन इसमें तेलंगाना का सेल्स डेटा नहीं है। बाकी सभी बचे हुए 35 स्टेट्स का डेटा यहां पर है। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर है फिएट, जिसने सिर्फ 195 गाड़ियों को ही बेच पाया है सितंबर में। भाई साहब, मैं तो फैन हो गया हूं इसकी कंसिस्टेंसी का। चाहे मैं किसी भी तरह से डेटा निकाल लूं, कंपनी के सप्लाई का या फिर डीलर्स की बिक्री का, ये कंपनी हमेशा 14th पोजीशन पर ही डली दिखती है। 13th पोजीशन पर आई है सिट्रन, जिसने 372 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है BYD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम अभी तक आप लोगों ने इस लिस्ट में कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमें डेटा नहीं मिल पाता था, लेकिन रिटेल सेल्स डेटा में इसका नाम मिल गया है। सितंबर के महीने में इस कंपनी की 541 गाड़ियां बिकी हैं। और आगे बढ़ते हैं और 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की 1308 गाड़ियां बिकी हैं सितंबर में पूरे भारत में। 10th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स, जिसने 2512 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसने 3304 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में। और आगे बढ़ते हैं तो 8th पोजीशन पर आई है JSW मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 4674 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर एक नहीं दो कंपनीज आई हैं। असल में स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों ही एक ही नाम से रजिस्टर्ड हैं आरटीओ में, जिस वजह से सेल्स डेटा इनका कंबाइंड आया है मेरे पास। इसीलिए स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 6391 गाड़ियां बिकी हैं सितंबर में पूरे भारत में। और ऊपर चलते हैं तो 6th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसने 16,591 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स, जिसने 20,157 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसने 35,581 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आप लोग काफी शौक हो रहे होंगे कि हुंडई जैसी बड़ी कंपनी 4th पोजीशन पर डली हुई है और सिर्फ 35,000 गाड़ियां ही बेच पाई, वो भी सीजन के टाइम पे, वो भी तब जब जीएसटी इतना कम हो गया है। आप लोग काफी शौक हो रहे होंगे कि हुंडई जैसी बड़ी कंपनी जो आमतौर पर 2nd पोजीशन पर दिखती है, वो 4th पर कैसे डली है और वो मात्र 35,000 गाड़ियां बेच पाई, वो भी सीजन के टाइम पे, वो भी तब जब जीएसटी इतना कम हो गया है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिटेल सेल्स डेटा है। जो अभी तक डेटा मैं आपको बता रहा था वो कंपनी कितनी गाड़ियां डीलर को भेजती है वो डेटा था, और ये वो डेटा है जो डीलर कितनी गाड़ियां एक्चुअल में कस्टमर्स को बेच पाए हैं, ये वो डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कहने का मतलब है कि सितंबर के महीने में हुंडई कंपनी अपने इंडिया में सभी डीलर्स को भले ही 1 लाख गाड़ियां ही क्यों ना सप्लाई कर दे, लेकिन एक्चुअल में हुंडई के डीलर्स ने कितनी गाड़ियां बेच पाई हैं, वो डेटा है 35,581। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 3rd पोजीशन पर कौन है, तो वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने 34,076 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में, और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने 6,114 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में। मतलब कि अगर हम कंबाइंड बात करें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी गाड़ियों की, तो टाटा की ओवरऑल सेल्स हुई है 40,190 गाड़ियां बिकी हैं सितंबर में पूरे भारत में, सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर। और बात करते हैं 2nd पोजीशन पर आई हुई कंपनी के बारे में, तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 53,955 53,955 गाड़ियों को बेचा है
सितंबर में पूरे भारत में। और बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की, तो इसने 3058 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में। मतलब कि महिंद्रा ईवी, महिंद्रा पेट्रोल डीजल की कंबाइंड सेल्स है 57,013, 57,013 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। आप देख सकते हैं कि रिटेल सेल्स डेटा कंपनी के सप्लाई डेटा से कितना अलग है। रिटेल सेल्स डेटा कंपनी का एक तरह से आईना होता है कि ग्राउंड लेवल में कंपनी की असल में सच्चाई क्या है। इस पूरी लिस्ट में महिंद्रा के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका रिटेल सेल्स डेटा उतना ही तगड़ा हो जितना कि कंपनी के द्वारा उसका सप्लाई डेटा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो महिंद्रा की सिर्फ सप्लाई ही ज्यादा नहीं है, डिमांड भी उतनी ही तगड़ी है। और बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1,25,841 1,25,841 गाड़ियों को बेचा है सितंबर में पूरे भारत में। इस ग्राउंड लेवल रिटेल सेल्स डेटा को देखकर लगता है कि टाटा वाले तो नहीं, लेकिन महिंद्रा वाले जरूर आज नहीं तो कल, मतलब इस साल नहीं तो अगले साल या शायद उसके अगले साल मारुति के सेल्स डेटा को टच कर पाएं या उसको पीछे छोड़ पाएं। तो चलिए, ये था सभी कंपनीज का रिटेल सेल्स डेटा। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो, मतलब कि रिटेल सेल्स के ऊपर बना हुआ वीडियो, आप हर महीने देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते होंगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, वरना नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।